भरोसा पूर्ण करिए, भरोसा। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो गया। विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने जब शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने कहा इसका छोर कहां है। ब्रह्मा जी शिवलिंग को देखने के लिए उसका आखिरी छोर ढूंढने के लिए ऊपर चले जाते हैं, और नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए पाताल में चले जाते हैं। नीचे जाते 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 पर नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिलते, और भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 उन्होंने गौ माता को साथ में ले लिया, केतकी के फूल को साथ में ले लिया और कह दिया नीचे चलकर तुम भगवान नारायण के सामने कह देना कि तुमको भगवान शंकर का शीश मिल गया, सिरा छोर मिल गया। गौ माता भी झूठ बोलने के लिए आतुर हो गई, केतकी का फूल भी झूठ बोलने के लिए आतुर हो गया। पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से, भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया, भगवान शंकर का चरण प्राप्त हो गया, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया। भगवान नारायण ने सत्य कहा, मुझे शिवजी का चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, असत्य बार बार बोलना पड़ता है। श्री शैलम पर्वत पर राम सीताराम, श्री शैलम पर्वत के ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के लिए पहुंचे, और श्री शैलम के पर्वत पर जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के लिए पहुंचे, तो पार्वती जी ने वहां पर एक प्रश्न किया। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महात्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्षण कौन सा। मेरी कुशीनगर की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा कि एक पार्वती जी ने श्री शैलम के पर्वत पर एक प्रश्न किया, महात्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्षण कौन सा। तो कहा महात्मा के दो लक्षण श्रेष्ठ है, एक मृत्यु लोक पर जब तक रहता है तब तक मुझे ढूंढने का प्रयास करता है, सब में शिव को देखता है, सब में शिव, सब में देवाधिदेव महादेव का दर्शन करता है, सब। और दूसरा, महात्मा कभी मुख पर असत्य को लेकर नहीं आता। महात्मा अपने जीवन में असत्यता को सामने लाता ही नहीं। जितनी जिंदगी जिएगा वो सत्य की जिंदगी जिएगा, सत्य का जीवन जिएगा। किसी के मरने के बाद आप लोग कहते हैं राम नाम, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य है। अच्छे से बोलना चाहिए, मालूम है तुम्हारे और हमारे कोई भी मर गए तो मरने पर अपन थोड़ी ना बोल पाएंगे, इसलिए अपना भी बोल लो, राम नाम सत्य। महात्मा सत्य की जिंदगी जीना चाहता, असत्य कभी नहीं बोलता। अब पार्वती जी ने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया शिव जी के सामने, श्री शैलम पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन, कि बाबा हमें आपसे इतना सा पूछना है कि हमें ये बताओ कि असत्य को पहचानोगे कैसे,
कि यह सत्य। सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति असत्य बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसको पहचानोगे कैसे? शंकर भगवान ने कुछ लक्षण बताए हैं झूठ को पहचानने के। झूठ को पहचानने, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पहचानने के लक्षण बताए। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं पहला लक्षण है झूठ बोलने वाले व्यक्ति, अगर वो झूठ बोल रहा होता है तो बार बार वो व्यक्ति आपसे आंख नहीं मिला पाता और उसकी नेत्र की जो ज्योति है वो बार बार राइट हैंड में सीधे हाथ पर जाती है। झूठ बोल रहा होता है तो व्यक्ति की आंख राइट की ओर जाती है, उसकी आंख की ज्योति राइट की ओर देखेगा। अगर व्यक्ति लेफ्ट में देख रहा है, उसकी आंखें लेफ्ट की ओर जा रही है तो समझ लेना कि वो सत्य बोल रहा है। पर उसकी ज्योति जब राइट की ओर जा रही हो बात करते समय, आपसे आंख नहीं मिला पा रहा है तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, झूठ बोलते बोलते वो बार बार अपने हाथ का स्पर्श अपनी नासिका पर करे, बार बार नासिका का स्पर्श किया जाता है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वो झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। ये निश्चित है, वो नासिका का स्पर्श कर रहा है। तीसरा, छोटी सी बात को भी वो इतना लंबा प्रूफ कर कर बता रहा है, इतना प्रूफ देकर बता रहा है, इतना प्रूफ देकर बता रहा है, तो समझ लेना कि छोटी सी बात को भी घुमा फिरा कर अगर प्रूफ देकर बता रहा है, मतलब बोलो, जम के बोलो, मतलब झूठ बोल, पक्का प्रूफ देकर बता। नहीं, मैं तो ऑफिस गया ही नहीं था, तुझे किसने कह दिया? मैं तो मेरे दोस्त के यहाँ गया हुआ था, मैं तो ऐसा कर रहा था, मैं तो वैसा कर रहा था, बहुत सारे प्रूफ दे दिया, बहुत सारा प्रूफ दिया, तो फिर कहा, फिर वर्णन कर, बार बार क्रोध आ जा रहा, बात करते समय थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ जाना, फिर नरम पड़ जाना, फिर क्रोध हो जाना, बताते हुए, पूछते समय बताते हुए थोड़ी सी वाणी को तीव्र कर कर फिर नरमता में, फिर गुस्से में, फिर नम्रता में कहना, मतलब शिव जी कह रहे हैं पार्वती, महात्मा का सर्वप्रथम लक्षण है कि वो सत्य से दूर ना जाए, सत्य से दूर। शंकर जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? बेलपत्र पसंद है, शिव जी को एक लोटा जल पसंद है, शिव जी को धतूरा पसंद है, शंकर भगवान को भांग पसंद है, शंकर भगवान को भस्म पसंद है, शंकर को सबसे ज्यादा पसंद है सत्य। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन अपने आप सुंदर। सत्य को पकड़ो, जितना सत्य को पकड़ोगे उतनी जिंदगी का आनंद का प्राप्त कर लोगे। सत्य में ही शिव छुपा हुआ। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, मेरे को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा गौ माता से पूछो, ये बोलेगी। गौ माता ने झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मा को शंकर जी का शीश मिल गया। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया है, गौ माता तू जगत की मां होकर मेरे सामने झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। इसलिए गाय माता का शरीर पूंछ पूजी जाती है, उसका गोबर पूजा जाता है, उसके चरण पूजे जाते हैं, पीठ सब कुछ पूजा जाएगा, पर मुख तूने झूठ बोला, मुख नहीं पूजा। घर के जो बर्तन होते हैं ना, घर के जो पात्र होते हैं, गौ माता को भोजन देने का पात्र अलग रहता है। आप लोग उसमें अपने घर का जो भोजन है आप उसमें दियो, वो खाएगी।
पर घर के भोजन में गौ माता को भोजन नहीं दिया। झूठ बोली है, तूने झूठ कहा, असत्य बोल दी थी। गौ माता, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी पर तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे पर गौदान कभी आगे से नहीं होगा। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोली है, तूने झूठ बोला, तूने झूठ कहा, इसलिए तेरा दान आगे से नहीं होगा, तेरा दान पीछे से। गौदान कहां से होता है? गाय की पूंछ पकड़, गौ माता की पूंछ पकड़कर गौदान किया जाता है, क्योंकि तूने झूठ बोला। सत्यमय जीवन जियो, महात्मा का लक्षण है सत्य बोलना, महात्मा का लक्षण है सत्यता का जीवन जीना। सत्यमय अपने जीवन को आनंदित करना, सत्यमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, सत्यता में अपने जीवन को आनंदित करते हुए आगे बढ़ाना, सत्यता के जीवन को अग्रण्यता रखना, ये मानव का, महात्मा का जीवन। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया तो केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया। रे केतकी, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। कनेर का फूल जो एक पक्षी नहीं खाता, जानवर नहीं खाता, वो कनेर का फूल शिव जी को चढ़ जाता है। पर केतकी के फूल में सुगंध होती है, केतकी का फूल दिखने में सुंदर होता है, केतकी का फूल सुगंधित होता है, बड़ा सुंदर होता है, पर वो शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता। शिव कहते हैं मुझे कांटे का पुष्प चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो, जहरीला फूल चढ़ा दो, चल जाएगा, पर मेरे ऊपर केतकी का फूल मत चढ़ाना। अगर केतकी का चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा।